अमेरिका की जेलों में इस वक्त 13,000 इलीगल इमिग्रेंट्स कैद हैं, जबकि टोटल जो इलीगल लोग पूरे अमेरिका में हैं उनकी तादाद 14 मिलियन है। 1 मिलियन 10 लाख का होता है। आप अंदाजा कर लें कि कितनी ज्यादा तादाद है जो कि बगैर डॉक्यूमेंट्स के अमेरिका में लोग रह रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि जो अमेरिकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्लान बनाया है कि हर साल 10 लाख गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम लोग हैं उनको इस वतन से निकाला जाएगा, अमेरिका से निकाला जाएगा। इस हवाले से क्या आप जानते हैं कि कितना तखमीना लगाया गया है 10 लाख लोगों को निकालने का? एक साल का तकरीबन 88 बिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च आएगा। ये जो उन्होंने अभी एक मुहिम शुरू की है या करने जा रहे हैं कि जितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको अमेरिका से निकाला जाएगा, तो हर साल 10 लाख जो निकाले जाएंगे लोग, उनको उन पर जो खर्चा आएगा वो 88 बिलियन है। जो अगर पाकिस्तानी रुपयों की बात की जाए तो ये खरबों रुपया बनता है। और जो अमेरिकी माहरीन है उनका कहना है कि ये जो खरबों रुपया हर साल गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को निकालने पर खर्च किया जाएगा, ये उस रकम से थोड़ी है कि जो अमेरिका में इन लोगों पर खर्च की जाती है, यानी कि ये फिर भी थोड़ा है। इस हवाले से अभी लेटेस्ट जो अपडेट सामने आए हैं वो ये है कि जो 13,000 लोग इस वक्त अमेरिका की जेलों में गैर मुल्की कैद हैं, उनमें से वो हैं जिनके ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं कि इनको डिपोर्ट किया जाए, या जिनके पास अपील का हक नहीं रहा, उनके असाइलम्स थे, उनके दीगर केसेस थे और वो रिजेक्ट हो चुके हैं और उनको अमेरिका छोड़ने का हुक्म दिया गया था, लेकिन वो स्टिल वेट कर रहे हैं कि जी उनको वहां से निकाला जाए। इसमें बहुत सारे हमारे देसी लोग भी शामिल हैं, इंडियन पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। अच्छा, इस वक्त अमेरिका की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो इलीगल लोग अमेरिका में रहते हैं वो है मैक्सिको के, और इंडियन जो है ना वो तीसरे नंबर पर आते हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 7.5 लाख से ज्यादा है। इतनी ज्यादा तादाद है इंडियंस की वहां पे, जिसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि जो खास तौर पर इंडियन कम्युनिटी है इस वक्त यूएसए में, वो बहुत परेशान है, क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में जो लोग वहां पे पहुंचे हैं वो बड़ी आसानी के साथ नहीं पहुंचे, बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ पहुंचे हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग राब्ते में हैं जो इंडिया या पाकिस्तान से हैं, पूछते रहते हैं कि हमारे लोगों का कई दिनों से कोई पता नहीं चल रहा। वो इलीगल तरीके से यूएसए में गए हैं और पहले उनका राब्ता होता था, अब 1 महीना हो गया उनसे कोई राब्ता नहीं है और उनके नंबर्स भी बंद जा रहे हैं। बहरहाल मुझे अब क्या पता कि वो उनके साथ क्या हुआ होगा, लेकिन अभी बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन होने जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी अमेरिकन रियासतें हैं जिन्होंने कह दिया कि हम क्रैकडाउन नहीं करेंगे, ऐसे इमिग्रेंट्स जो कि बगैर डॉक्यूमेंट्स के रहते हैं, हम उनके खिलाफ क्रैकडाउन नहीं करेंगे या डोनाल्ड ट्रंप की इस मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। मैंने कल भी बताया था कि वो 3 रियासतें न्यू मैक्सिको, एरिजोना और कैलिफोर्निया, इनके जो डेमोक्रेटिक गवर्नर्स हैं उन्होंने इनकार कर दिया है। लेकिन दूसरी जानब कहा जाए तो जब डोनाल्ड ट्रंप इस आइंदा साल जनवरी में अपने ओहदे का हल्फ लेंगे और बाकायदा चार्ज संभाल लेंगे, तो कहा यह जा रहा है कि सबसे पहला जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करेंगे उसमें इमिग्रेंट्स के हवाले से भी कोई बिग खबर हो सकती है। दूसरी जानिब बहुत सारे ऐसे माहरीन भी हैं जो कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा तादाद में गैर मुल्कियों को अमेरिका से निकालना कोई आसान काम नहीं होगा हुकूमत के लिए। और अगर फॉर एग्जांपल ये निकाल भी दिए जाते हैं तो अमेरिका में जो खला आएगा लेबर का, क्योंकि ये सारे लोग गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम है कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, गो कि ये छुप के काम करते हैं या टैक्स देने के बगैर काम करते हैं, बट दे आर डूइंग समथिंग इन डिफरेंट फील्ड्स। उसके साथ साथ फिर अब हम बात करेंगे कि अब अगर फॉर एग्जांपल अमेरिका से इन लोगों को निकाला जाता है या नहीं निकाला जाता, उसके बाद इफेक्ट्स क्या आएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो लोग हैं इनको पकड़ना भी एक चैलेंज होगा, क्योंकि जब से ये बातें चाह रही हैं, चहमगोइयां चाह रही हैं, प्लानिंग हो रही है कि जी इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाला जाएगा और जो लोग अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं उनके खिलाफ भी घेरा तांग किया जाएगा, बॉर्डर क्रॉस करेंगे। तो उसके साथ ही जिन लोगों ने अमेरिका में दाखिल होना था उनमें तेजी आ गई है। होना तो ये चाहिए था कि लोग पकड़े जाने से पहले अमेरिका खाली कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है। जो तमाम बॉर्डर्स हैं वहां से जो अभी बॉर्डर अमेरिका से बाहर हैं उनमें खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सारे अमेरिका में जोक तर जोक दाखिल हो रहे हैं कि किसी तरीके से हम दाखिल हो जाए, इससे पहले कि बॉर्डर पर इतनी ज्यादा सख्ती कर दी जाए कि फिर बाहर या अंदर जाना मुश्किल हो जाए। तो कनाडा से बहुत सारी अवाम जो है ना वो ऑलरेडी अमेरिका में पिछले 3-4 सालों से, कोरोना के बाद की बात कर रहा हूँ, कनाडा से अमेरिका में दाखिल हुई है, क्योंकि कनाडा में जाते हैं लोग और वहां से अमेरिका आना थोड़ा आसान है। डंकी है, डंकी बेसिकली तो नहीं है, लेकिन
इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग है, मुख्तलिफ इसके इलाके हैं जहाँ से आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। और ये जो अभी सिलसिला है, एक बड़ी हलचल सी मची हुई है, देसी कम्युनिटी हो या कोई अफ्रीकन कम्युनिटी हो या मिडल ईस्टर्न कम्युनिटी हो, तमाम लोग इंतहाई परेशान हैं। हमारी तो कोशिश है कि जो लोग भी वहाँ पर इलीगल तरीके से गए हैं कोई ना कोई हल निकल आए उनके लिए, क्योंकि वो सारे इस आस पे वहाँ पे मौजूद हैं कि शायद कोई नई हुकूमत आए तो उनको रिलीफ दे। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो स्पेन है, स्पेन में एक नई उन्होंने स्कीम लॉन्च की है। वहाँ की जो वजीर इमिग्रेशन है उसकी स्टेटमेंट आई, उसने कहा कि जी हमें 2025 में 3 लाख ऐसे लोगों की जरूरत है जो वहां की लेबर को पूरा कर सके, और उसके लिए हम उन लोगों को भी पेपर्स देंगे जिनके पास ऑलरेडी पेपर्स नहीं है, इलीगल हैं, और उनको भी हम लीगलाइज करेंगे। तो ये गुड न्यूज है स्पेन से, जबकि बुरी खबर है यूएसए से, क्योंकि यूएसए इस वक्त पूरी तरह मुतहरिक है। यूएसए के तमाम अदारे, पुलिस, आर्मी, इंफ्रास्ट्रक्चर के तमाम अदारे, वो सारे इस बात पर फोकस्ड हैं कि जो ही डोनाल्ड ट्रंप 21 नए साल यानी 2025 जनवरी में अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे तो उसके बाद फिर जनाब, क्योंकि ट्रंप साहब ने जो कह दिया दौड़ा लग जानिया ने। तो अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो किसी को गिरफ्तार तो नहीं किया गया जब से डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब हुए हैं। इससे पहले लोगों को गिरफ्तार किया गया है, डिपोर्ट भी किया गया है। तकरीबन 1,60,000 लोग ऐसे थे जिनको पिछले 4 महीने के दौरान मुख्तलिफ मुल्कों में डिपोर्ट किया गया है, उनको कंट्रीज में भेजा गया है, उनके वापस कुछ लोग नए थे, कुछ पुराने थे। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैक्सिको की बॉर्डर क्रॉस करते ही पुलिस या आर्मी या जो इमिग्रेशन ऑफिस वाले हैं, उनकी जो इन्फोर्समेंट्स हैं, वो पकड़ के उनको डिटेंशन सेंटर में रखा हुआ है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अमेरिका की धरती में कदम ही रखा था और पकड़े गए थे, अभी वो डिटेंशन सेंटर्स में हैं। देखिए, अमेरिका एक बड़ा मुल्क है, वहाँ बहुत सारे जो लोग हैं ना वो खा लीगल हैं या इलीगल हैं, बच्चों का रिज़्क कमा रहे हैं। लेकिन ख़ास तौर पर ऐसे लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनको ये पता है कि अगर वो पकड़े गए और उनको डिपोर्ट कर दिया गया तो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे मरहला उनके लिए होगा, क्योंकि वो वापस आके उनको पता है कि हम करेंगे क्या। मेरी एक नौजवान से बात हो रही थी, वो कहता है मैं 15 साल से कभी यूएसए कभी कनाडा हो रहा हूँ और मेरे अभी तक पेपर्स नहीं बने, और मैंने उम्मीद लगा रखी है कि जाना है, पेपर बना के ही जाना है, वरना मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो अब उसने कहा कि बड़ी परेशानी है, क्योंकि अभी जो खबरें आ रही हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने जो ही हलफ उठाया एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए उन्होंने सबको किक आउट कर देना है। तो मैं इतनी जो मेहनत की है, इतनी पीछे मेरे तकरीबन आधी फैमिली जो है इस दुनिया से जा चुकी है, इतना अरसा हो गया है, सारे बहन भाई शादीशुदा हो चुके हैं, बच्चे छोटे छोटे थे उनके भी बच्चे ने हो चुके हैं, और मैं अभी तक धक्के खा रहा हूँ। पैसा भी कमाया है, पैसा उजाड़ा भी बहुत है, लेकिन अभी तक मुझे पेपर्स नहीं मिले। कोई ऐसी मेरे लिए शायद मेरी किस्मत दाना पानी में फर्क है। मैंने शादियां भी की थी 2 बार, पेड मैरिज यानी पेपर मैरिज, लेकिन वो भी मेरे साथ फ्रॉड हो गया। जो कालियां थी उनके साथ शादी की और उन्होंने मुझे खाया 6 महीने के लिए और ब्लैकमेलिंग से खाती रही, और बाद में उन्होंने किक आउट कर दिया मुझे, और मैं अभी तक जो है ना वो धक्के खा रहा हूँ। तो बड़ी एग्जांपल्स है, बड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुहाने ख्वाब देख रखे हैं और उनकी कोशिश है कि हमारी जिंदगी तो जैसे भी है कट रही है या कट गई है, लेकिन अपनी नस्लों के लिए कुछ ना कुछ कर जाएं। लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पे अमल दरामद होता है या नहीं होता, डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश पे ज़रूर अमल होगा। मज़ीद जो भी अपडेट्स आएंगी मैं आपको इसी चैनल पे देता रहूँगा। ये जो फिगर्स आपके साथ शेयर करता हूँ, ये मैं हवा में बातें नहीं करता, ये वो चीज़ें जिनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तहकीक की जाती है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स, मुख्तलिफ एजेंसीज की जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, उन सब को मिक्स करके ये व्लॉग बनाया जाता है ताकि आपको बाखबर रखा जाए। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। औरंगजेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।